वंदे मातरम उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश भर में पर्यावरण को बचाए जाने को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरणविदों ने अपनी चिंताएं व्यक्त की। इस क्रम में देहरादून मुख्यमंत्री आवास में भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिस दौरान पर्यावरण से जुड़े पर्यावरणविदों ने अपनी अपनी राय रखी। साथ ही साथ इस बात पर जोर दिया गया कि पर्यावरण को संरक्षित करने के साथ ही विकास की गति को बढ़ाना चाहिए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बात पर जोर दिया कि पर्यावरण को बचाए रखने के लिए सभी लोगों को मिलकर पहल करने की जरूरत है। और यही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन करने की जरूरत है और इसकी शुरुआत सचिवालय और विधानसभा से होनी चाहिए। हिमालय की संतान और इकोलॉजी और इकोनॉमी में उचित समन्वय से विकास के मॉडल को लागू करने की जो हम बात करते हैं, और मेरा मन है कहूँ आप लोगों से हम इस दुनिया में उदाहरण प्रस्तुत करें। और जैसा मैंने अभी देहरादून के बारे में बताया आपको कि 41-42 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है, हम सभी को इसकी रक्षा करने के लिए आगे आना होगा। ये पृथ्वी बचेगी। मेरा प्रस्ताव है, बताइए आप करेंगे या नहीं सचिवालय से इसकी शुरुआत? सुधांशु जी, हम सबसे पहले सचिवालय और विधानसभा को प्लास्टिक मुक्त करें। 3 मई को प्रदेश में चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई और अब यात्रा को शुरू हुए 1 महीने का वक्त हो चुका है। वहीं 1 महीना पूरा होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा से जुड़े सभी विभागों के सचिवों और अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कई दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। वहीं अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में यात्रा से जुड़े सभी सचिवों और डीजीपी अशोक कुमार ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में सभी ने अपने अपने विभाग द्वारा किए जा रहे कामों को मीडिया के सामने रखा। प्रेस वार्ता में जो मुख्य बिंदु रहा, उसमें सचिव स्वास्थ्य राधिका झा ने अपील की कि कोई भी व्यक्ति बिना जांच के चारधाम यात्रा में ना आए, खास तौर पर जो 50 साल से ज्यादा के बुजुर्ग हैं। सारी टीम आज आपके समक्ष यहाँ उपस्थित है और मैं आपको ब्रीफ में कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस बार की गई हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को इस बार बेहतर बनाया गया है और यदि हम गत वर्ष यानी 2019 की तुलना में देखें तो हम लोगों ने करीब 60% अधिक फर्स्ट मेडिकल रिस्पॉन्डर्स लगाए हैं यात्रा मार्ग पर। करीब 66% हमने अधिक डॉक्टर्स लगाए हैं यात्रा मार्ग पर। करीब 33% अधिक हम लोगों ने एम्बुलेंसेज लगाई हैं यात्रा मार्ग पर इस बार, जिसमें से ज़्यादातर ALS हमारी एम्बुलेंस हैं। 108 के माध्यम से जो हम इमरजेंसीज को टैकल करते हैं उसको करीब 170% यानी बहुत अधिक संख्या में इस बार टैकल करा गया है इमरजेंसीज को। भूमिका निभाता है और उस क्रम में मैं आपको संक्षिप्त यात्रा की अभी की स्थिति है उसके बारे में अवगत कराना चाहूँगा। कल हमारे जो यात्री हैं चारों धामों पर गए हुए थे और प्लस हेमकुंड साहिब में इनकी संख्या है 60,414। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं अभी भी हम लोगों की औसतन 55,000 प्रतिदिन के हिसाब से यात्री हमारे पहुंच रहे हैं इन धामों में, और ये संख्या गत वर्षों के तुलना में अधिक है। अगर मैं इसका तुलनात्मक एक विवरण देना चाहूँ तो हम लोगों के 2019 में सबसे अच्छी इसके पहले यात्रा चली थी, तब लगभग 34 लाख लोगों ने दर्शन किए हुए थे चारधाम प्लस हेमकुंड साहिब के मिला के। 4 जून तक यात्रा 16 लाख की संख्या को पार कर चुकी है। वाहनों की बात करें तो 1.5 लाख वाहन लगभग एग्जैक्टली हमारा कल रात तक का डाटा है। 1,54,983 वाहन इस यात्रा में आ चुके हैं। इस दौरान पुलिस के जो काम हैं वो आपको डेली डाटा हम देते रहे हैं। उसके अलावा कुछ एक डाटा जो अभी आज मैं देना चाहूँगा कि यात्रा के दौरान हमने 920 पिछड़े यात्रियों को उनके परिवारजनों से मिलाया है, 920, और 300 यात्रियों को रेस्क्यू किया है, चाहे वो पानी में हो, नदी में हो, ट्रैकिंग रूट पे हो। 80 यात्रियों को पुलिस ने हॉस्पिटलाइज कराया है।
उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देहरादून में यमुना कॉलोनी स्थित अपने आवास परिसर में पौधारोपण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि घर में होने वाले किसी भी शुभ पर्व पर हम पौधारोपण से उस कार्य की शुरुआत करें जिससे हमारे व्यवहार में पर्यावरण संरक्षण जुड़ सके। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने पर्यावरण प्रेमियों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों समेत सभी प्रदेशवासियों से पौधे लगाने की अपील की। सभी उत्तराखंड के वासियों को, भारत के वासियों को आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। बहुत आवश्यक है कि हम अपने पर्यावरण का बचाव करें, पेड़ लगाएं और जो हमारा पानी है, जल है, उसका संरक्षण करें। साथ ही साथ अपना पूरी पृथ्वी का संरक्षण करें, बचाव करें, पेड़ और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। एक बार फिर मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। और विश्व पर्यावरण दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजपुर के ग्राम सभा शेरा के कैरवान गांव में पौधारोपण किया। आपको बताएं कि 4 साल पहले मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने रिस्पना नदी के पुनर्जीवन के लिए कैरवान गांव में स्कूली बच्चों, वन विभाग और जन सहयोग से पौधारोपण किया था। आज यहां सुंदर हरा भरा जंगल विकसित होते देख पूर्व मुख्यमंत्री काफी प्रसन्न हुए। आपको बताएं कि देवभूमि विकास संस्थान की तरफ से कैरवान गांव में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पृथ्वी पर बढ़ता तापमान एक चुनौती विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर व्यक्ति से आज के दिन एक पौधा लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कैरवान गांव में हमने 4 साल पहले एक प्रयोग शुरू किया था। कैरवान गांव में विकसित ये जंगल इसका जीता जागता प्रमाण है। और वही देहरादून में उच्च शिक्षा के अंतर्गत वर्तमान शैक्षिक सत्र से नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति को राज्य भर के राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रथम सेमेस्टर शुरू किया जाएगा और जिसकी तैयारियां विभागीय स्तर पर पूरी कर ली गई हैं। राज्य में NEP लागू करने में निजी विश्वविद्यालयों की भागीदारी बहुत जरूरी है। आपको बताएं कि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने को लेकर DIT विश्वविद्यालय में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की और बैठक के दौरान धन सिंह रावत ने बताया कि सूबे में जुलाई के महीने से उच्च शिक्षा के अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर में नई शिक्षा नीति 2020 राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लागू कर दी जाएगी। दो 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार को लेकर देहरादून में पार्टी के नेताओं द्वारा 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस द्वारा आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई और संगठन को मजबूत करने को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए। लेकिन वहीं कांग्रेस के बागी नेता और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योत सिंह बिष्ट ने कांग्रेस के चिंतन शिविर पर चुटकी लेते हुए कहा है कि 2 दिवसीय चिंतन शिविर में कांग्रेस के सभी नेता अपना दुखड़ा रोते हुए दिखाई दिए। नाम तो चिंतन बैठक दिया गया, लेकिन आपस में खूब आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, लेकिन आगे का कोई रोड मैप तैयार नहीं किया गया है। सुना मैंने कांग्रेस ने 2 दिन में कांग्रेस के 75 वक्ताओं ने 18 घंटे तक बातें बोली और सब अपना दुखड़ा रोते रहे। कांग्रेस ने चुनाव के बाद जो समीक्षा बैठक करनी थी, नाम तो उसका चिंतन मंथन दिया, लेकिन आपस में खूब गाली गलौज से लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हुआ। आगे का रोड मैप तय नहीं हुआ, इतनी मुझे जानकारी है। और वही ऊखीमठ में 8,530 फीट की ऊंचाई पर विराजमान देव सेनापति भगवान कार्तिक स्वामी की तपस्थली कौंच पर्वत तीर्थ में 11 दिवसीय महायज्ञ और महाशिव पुराण कथा का शुभारंभ वेद ऋचाओं के साथ किया गया। महायज्ञ के शुभारंभ मौके पर सैकड़ों भक्तों ने कार्तिक स्वामी तीर्थ पहुंचकर पुण्य अर्जित किया। महायज्ञ शुरू होने से पूर्व भगवान कार्तिक स्वामी का प्रतीक चिन्ह ग्राम पंचायत घिमतोली के स्वारी ग्वास गांव स्थानीय वाद्य यंत्रों की मधुर धुनों और सैकड़ों भक्तों की मौजूदगी में कार्तिक स्वामी तीर्थ पहुंचने पर भक्तों ने पुष्प से भव्य स्वागत किया। महायज्ञ में 14 जून को भव्य जल कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा और 15 जून को पूर्णाहुति के साथ महायज्ञ का समापन होगा। आपके चैनल के लिए आप हमेशा ही इस चैनल पर उपलब्ध रहते हैं
और भगवान कार्तिकेय की महिमा का हर संभव और हर आपका जो प्रयास है पूरी क्षेत्रीय जनता उसको सराहनीय करती है। जैसा कि ये परंपरा है, भगवान कार्तिकेय का प्रतीक चिन्ह ग्राम सभा सोहरी गांव गिमतौली से वर्षों से पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज भी 5 तारीख को भगवान कार्तिकेय का प्रतीक चिन्ह कुमार लोक में पहुंच गया है, जहां पर हजारों की संख्या में हमारे भक्त दूर दूर गाँव से पहुंचे हुए हैं भगवान कार्तिकेय के प्रतीक चिन्ह को देखने के लिए, भगवान कार्तिकेय के मंदिर में पहुंचने के लिए। और इस समय 5 तारीख से और 15 जून तक भगवान कार्तिकेय का जो महायज्ञ है वो संपन्न होगा। देहरादून में 2 साल बाद शुरू हुई चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं से अपील करते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने देवभूमि के 4 धामों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सभागार में पर्यटन विभाग और चारधाम यात्रा से संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि तीर्थ स्थलों पर सफाई पर ध्यान देकर आस्था को नया आयाम दें। इस बैठक में जिलाधिकारी चमोली, जिलाधिकारी उत्तरकाशी, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग और एसडीएम बड़कोट वर्चुअल तरीके से जुड़े। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि बड़ी संख्या में देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु चारधाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा कर रहे हैं और खासकर केदारनाथ धाम में हर दिन हजारों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं से अपील करते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि जिस तरह से हम अपने घर पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों में दर्शन पूजन के साथ स्वच्छता की भी साधना करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की, तो उसका आज बैठक जो ली गई है उसी के निस्तारण के लिए ली गई है। खास करके हेली सर्विसेज के अंदर कुछ लोग बल्क बुकिंग कर रहे हैं, तो ये बल्क बुकिंग करके और आप कीमतों को बढ़ाएं तो ये कालाबाजारी की कोटि में आता है। तो इसके लिए भी हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए। हम ये चाहते हैं कि जो यात्री उत्तराखंड आए वो श्रद्धा से आए, एक अच्छी भावना से आए और यहाँ तीर्थ को गंदा ना करें, कोई भी कूड़ा ना फेंकें। हम जब विदेश में जाते हैं तो अपने जेब में कूड़ा रखते हैं, तो यहाँ मैं आग्रह करूंगा कि जो उसके निस्तारण की जो जहाँ चिन्हित जगह हैं वहीं पर कूड़ा फेंकें। अपने धामों को पवित्र रखना, अपने धामों को स्वच्छ रखना, ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। और फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। उत्तराखंड के विकासनगर के जौनसार बावर में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी जगत राम जोशी ने स्वास्थ्य शिविर लगाया, जिसमें 500 से अधिक मरीजों को स्वास्थ्य जांच के बाद दवाई भी दी गई और साथ ही साथ शिविर में दिव्यांग लोगों को सहायक उपकरण भी वितरित किए गए। आपको बताएं कि जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में स्वास्थ्य सुविधाओं का टोटा है, जिस कारण लोगों को मामूली सी बीमारी के इलाज के लिए विकासनगर और देहरादून के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और इसी क्रम में उत्तराखंड पुलिस से डीआईजी के पद से रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी ने क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर लगवाकर लोगों की सेवा वो कर रहे हैं। इसी दौरान जगत राम जोशी ने बताया है कि हमने पिछले 1 साल से क्षेत्र में 5 से 6 स्वास्थ्य शिविर लगवाए हैं, जिसका हजारों लोगों को लाभ भी मिला है और आगे भी इस तरीके से शिविर लगाए जाएंगे, उन्होंने कहा। बत्तीस गांव के लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं और अभी तक 500 के आसपास पेशेंट आ चुके हैं। पर्पज़ यही है कि जो इंटीरियर का एरिया है, जहाँ पर स्वास्थ्य की दिक्कतें तकलीफ़ें हैं, यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी कम है, तो इसी पर्पज़ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरा जौनसार बावर का जो एरिया है हम उसको कवर करें। लगभग 5 कैंप मेरे अभी तक हो चुके हैं इस क्षेत्र में और अभी लगभग 3 कैंप अभी इसी साल और करने जा रहा हूं। तो पर्पज़ यही है कि जो नीडी लोग आ गए, गरीब लोग आ गए, उनको स्वास्थ्य का लाभ हो सके। जो अब बहुत सारे लोग देखते हैं चश्मे की सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पर। और वहीं हल्द्वानी के कुमाऊं कमिश्नर ने आज कुमाऊं कार्यालय कौशल रथ यात्रा का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि ये कौशल रथ यात्रा कुमाऊं के सभी पर्वतीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में जाकर 18 से 45 साल के युवक और युवतियों को प्रेरित करेगी कि वो सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस कौशल्य श्री योजना के तहत 125 ऐसी योजनाएं हैं जिससे लोगों को लाभ मिलेगा और
किसी भी प्रकार का कोई शुल्क लोगों को नहीं देना पड़ेगा। देखिए, कौशल रथ को भी यहाँ पे झंडा दिखाया गया और कुमाऊं के सभी मेजर सेंटर्स में जो हमारे मेजर टाउन्स हैं और बल्कि जो और भी हमारे छोटे कस्बे हैं उन सब पे ये जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अलग अलग तरह की स्किल्स हैं, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स हैं जो लगभग 125 के आसपास हैं, उनके बारे में हमारे जो युवा हैं, इसमें जो इनफैक्ट एज ब्रैकेट तो 45 तक का है, उनको प्रचार प्रसार के माध्यम से बताया जाएगा कि किस किस तरह की स्किल्स हैं जिनकी ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसका पर्पज़ यही है कि हम स्किल्स से प्राप्त करते हुए स्वावलंबी बने। और इसमें कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जो कि रेजिडेंशियल हैं, जिसमें कि कोई भी पैसा कैंडिडेट को नहीं देना होगा, एक तरह से निःशुल्क हैं। और पिछले जब से प्रोग्राम ये चल रहा है तब से काफ़ी लोगों को प्लेसमेंट भी दिया जा चुका है। उम्मीद करते हैं कि मीडिया के माध्यम से भी इसका अच्छा प्रचार प्रसार हो, युवा इससे जुड़ें, स्किल्ड बने और स्वावलंबी बने। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी डोईवाला विधानसभा के रानी पोखरी पहुंचे और जहां उन्होंने पौधारोपण कर आमजन से एक पौधा लगाए जाने की अपील की। और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि ये दिवस पृथ्वी के लिए बहुत अहम है और इसी को लेकर केंद्र सरकार लगातार काम भी कर रही है ताकि पर्यावरण को बचाने के साथ साथ कृषि को भी बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार किसानों के हित के लिए कार्य कर रही है और प्राकृतिक खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आम जन से एक एक पौधा लगाने की अपील भी की है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा। आज विश्व के अंदर सबसे बड़ी समस्या है तो पर्यावरण को लेकर देश विश्व चिंतित है और हम सबको इसके ऊपर विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता है कि हम अपने पर्यावरण को कैसे बचा सकें। और निश्चित रूप से कृषि मंत्रालय के द्वारा भी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसी वैरायटियाँ निकले जो क्लाइमेट रेजिलेंट की वैरायटी हो। और जिस तरह से पेस्टिसाइड का अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है उससे भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस पर राजकीय महाविद्यालय पोखरी में वृक्षारोपण और स्वच्छता और पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस दौरान महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर शशि बाला वर्मा, सेवा योजना अधिकारी डॉक्टर राम भरोसे और नरेंद्र बिजलवाड़ समेत एनएसएस के छात्र छात्राओं ने परिसर में छायादार चारा पत्ती और वृक्षारोपण किया। वहीं वृक्षारोपण के बाद कॉलेज में पर्यावरण विषय पर गोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें बिगड़ते पर्यावरण में सुधार लाने के लिए वक्ताओं ने धरातल पर काम करने की जरूरत बताई। स्वयंसेवियों ने भी भाग लिया और साथ ही महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। और इस वर्ष जो है हमारी जो थीम है विश्व पर्यावरण दिवस की, ओनली वन अर्थ है। इसी को संदेश देते हुए आज का हमारा ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पोखरी में पर्यावरण दिवस के मौके पर विभिन्न प्रकार के वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें आरू, खुमानी आदि फलदार और छायादार वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया, जिसमें बच्चों और शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं चमोली में विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस पर नगर निकायों, ग्राम पंचायतों समेत चारधाम राज यात्रा मार्ग पर पर्यावरण संरक्षण जागरूकता को लेकर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें जिला प्रशासन, वन विभाग, नगर पालिका और नगर पंचायत समेत विभिन्न महिला संगठनों के सहयोग से पौधारोपण एवं विशेष स्वच्छता अभियान चलाए गए। इस अवसर पर लोगों को सफाई और स्वच्छता पर ध्यान देने, साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने को लेकर जागरूक किया गया, जिसमें लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। और इसी दौरान जिलाधिकारी वरुण चौधरी ने कहा कि इकोसिस्टम को संरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और इसीलिए उन्होंने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हर व्यक्ति को पौधा लगाने और पॉलीथीन का उपयोग न करने, अपने आसपास सफाई रखने और कूड़े को डस्टबिन में ही डालने की अपील की है। अल्मोड़ा में 12 केंद्रों पर सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा कराई जा रही है, जिसमें 10 केंद्र नगर क्षेत्र और 2 केंद्र रानीखेत में बनाए गए हैं। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से सभी सेंटर्स पर धारा 144 लागू की गई और वहीं सभी केंद्रों में सेक्टर मजिस्ट्रेट और सुपरवाइजर तैनात किए गए। आपको बताएं कि परीक्षा 2 शिफ्ट में कराई जा रही है और वहीं इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का खास ध्यान भी रखा जा रहा है।
एसटीएफ उत्तराखंड का अंतर्राज्यीय ऑपरेशन लगातार जारी है और इस दौरान उत्तराखंड पुलिस ने फार्मा फैक्ट्री पर छापा मारा। वहीं मौके से नकली सामान, केमिकल निर्मित दवाई बरामद की गई, तो वहीं 15 लाख से ज्यादा टैबलेट्स बरामद होने की संभावना है। इसके साथ ही साथ पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा नकली दवा बनाने का सामान भी बरामद किया है। आपको बताएं कि 2 महीने से एसटीएफ उत्तराखंड फार्मा फैक्ट्री को चिन्हित करने की कार्रवाई कर रही है। वहीं एसटीएफ अभी कई जगहों पर छापेमारी कर सकती है, ये भी जानकारी है। और वहीं जोशीमठ में विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर पालिका परिषद की तरफ से एक नई पहल शुरू की गई है। यहां 4 धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को पर्चे देकर पर्यावरण को साफ रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान बद्रीनाथ धाम को जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को अपील पत्र भी दिया गया है, जिसमें नगर के स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। मैं एमजी की विद्यार्थी हूँ और आज जैसे कि हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, तो आज हम यहाँ जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर ये पर्चे बांट रहे हैं, जो कि इन्वायरमेंट को साफ सुथरा करने में बहुत मदद करेंगे। तो जितने भी यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, हम उनको ये सब। और अब खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा के दौरान कई घोड़े खच्चरों की मौत हो चुकी है और इसी क्रम में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने घोड़े खच्चरों की मौत पर चिंता व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी उत्तरकाशी और जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को निर्देश दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में जाने से पहले जिस तरह तीर्थयात्रियों की स्क्रीनिंग कर उन्हें आगे भेजा जा रहा है, वैसे ही घोड़े खच्चरों की भी स्क्रीनिंग कर उन्हें आगे भेजा जाएगा। इसके साथ ही साथ सतपाल महाराज ने हेली सेवा के नाम पर श्रद्धालुओं को ठगने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ अधिकारियों से कहा है कि बल्क बुकिंग और हेली सेवा के टिकटों की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत थराली विधानसभा की 7 मोटर सड़कों को निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग थराली को रखरखाव के लिए हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अब बिना किसी धनराशि की व्यवस्था किए बगैर ही लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित होने वाली सड़कों के भविष्य को लेकर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि हस्तांतरित होने वाली इन सड़कों में कुछ ऐसी भी सड़कें हैं जो लगभग 60 से 70% तक क्षतिग्रस्त हालात में हैं। दरअसल थराली विधानसभा के थराली, देवाल, नारायण बगड़ में अब तक सबसे अधिक मोटर सड़कों का निर्माण PMGSY के तहत गठित RWD के डिवीजन के द्वारा किया गया है। 4 सड़कों का इनका जॉइंट इंस्पेक्शन कर लिया है, 2 का भी बाकी है। तो 4 उसमें हम अपनी तरफ से डिटेल रिपोर्ट उनको भेजेंगे कि जो ये सड़क ठीक कर सकते हैं उनको हम लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा खराब होगी तो हम उसको लेने में असमर्थ रहेंगे। 6 सड़कों में सर तो ये थराली कुराड़ वाली सड़क है, वो काफ़ी ख़राब है। एक रतगांव में कोई सड़क है, उसमें शायद कुछ एरिया वाश आउट हो रखा, तो उसकी हम जो हमारे यहाँ इंस्पेक्शन हो गया उसकी इनके यहाँ से PMGSY से एक रिपोर्ट आई थी हमारे यहाँ आ रखी, पर उसमें हम जो अपनी तरफ से रिपोर्ट बना के देंगे कि हमें क्या क्या कमियाँ लगी, उस हिसाब से हम तब लेंगे। 10 साल का उसमें हम अपने उच्चाधिकारियों से उसमें दिशा निर्देश लेंगे कि उसमें हमें क्या करना है। और इन्हीं खबरों के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।